व्यक्ति एक कम उम्र में आके उतना कम सैलरी होने का बावजूद आज डीएक्शन में सक्सेसफुल कैसे है, तो बुलाना चाहते हैं हम अपने आपके बीच में बहुत ही पावरफुल लीडर और बहुत ही डायनेमिक लीडर, एक यूथ जनरेशन का जो एग्जाम्पल सेट किया है उन्होंने कि इंसान करना चाहे तो कुछ भी कर सकता है। तो मैं बुलाना चाहते हैं आज का स्टेज पे डबल डायमंड मिस्टर दीपक जायसवाल सर, प्लीज वेलकम टू द स्टेज। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? मोबाइल सबके हाथ में है? यस। थोड़ा रख दीजिए मोबाइल को, थोड़ा रिफ्रेश हो जाइए। यस। मोबाइल तो हम हमेशा चलाते रहते हैं। मोबाइल बिल्कुल रख दीजिए, कुछ बात सुनिए। मैं 20 मिनट एनफ है सर, 20 मिनट तक बात करूंगा, उसके बाद में मिश्रा सर फाइनल इस कार्यक्रम को समापन करेंगे। विशेष रूप में आज के कार्यक्रम संचालक अजय यादव, जिसको कटप्पा भी कहा जाता है, प्लीज सर के लिए जोरदार ताली। जोरदार आवाज है उनका, और स्पेशली कार्यक्रम संचालक के लिए बहुत अच्छा काम करते आ रहे हैं लंबे वक्त से। आप सबके जैसे इन्होंने आप सबने बताया कि डीएक्शन में हम इस तरीके से आए, इन्होंने हमें ज्वाइनिंग किया। तो मेरे भी स्पॉन्सर हैं, सबको मालूम है, मोतीलाल मिश्रा जी, प्लीज उनके लिए जोरदार। हम डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम में बिना स्पॉन्सर या बिना किसी माध्यम से हम कभी नहीं जुड़ सकते। ये एक डीएक्शन की या डायरेक्ट सेलिंग के एक रूल्स होता है, और यही रूल्स ही सबसे अच्छी रूल्स है। क्योंकि बाहर की दुनिया में क्या होता है कि आपको कोई भी रास्ता तो दिखा देगा, लेकिन सफलता तक नहीं पहुंचाता है। डायरेक्ट सेलिंग में रास्ता भी दिखाता है और साथ में आपको सफलता तक पहुंचाने का काम करता है। इसलिए यहाँ पर स्पॉन्सर कहा जाता है, या एक हमारा अपलाइन के बारे में बात किया जाता है। सो मुझे आज के 8 साल पहले इस सिस्टम के बारे में जानकारी देने वाले मिश्रा सर हैं। बहुत सारा चीज उस वक्त में डीएक्शन में आने से पहले मुझे फेस करना पड़ा। स्पेशली मैं नेटवर्क मार्केटिंग या मेंबर ज्वाइन करने वाला काम या किसी को जाकर कन्विक्स करने वाला काम से मैं बहुत दूर रहता था। मुझे ये चीज पसंद नहीं था। इसका रीजन था मेरा अपना, मैं आपसे बताना चाहूंगा। हम ज्यादातर लोग यहाँ पर हैं जिसको किसी से बात करने में थोड़ा शर्म महसूस होता है, सही है? या कभी कभी हमारे अंदर उतना अच्छा कॉन्फिडेंस नहीं होता है कि हम किसी से जाकर अपने मन की बात रखें। तो मेरे अंदर ऐसे था। 2014 में मैं पढ़ते पढ़ते यानी 11 का एग्जाम दिया, 12 मुझे फिर पढ़ना था। उस टाइम में मैं वीजा प्रोसेस किया, वीजा आ गया, और सब कुछ छोड़ छाड़ के मैं कतर आया। कतर आने के बाद में मैं पढ़ा था तो मुझे तो मालूम था कि नेपाल में मैथिली भाषा और मिथिला है, लेकिन ये नहीं मालूम था कि थाल को छिपा बोला जाता है या कथी को बोला जाता है। ऐसे बहुत सारा जो लैंग्वेज था, यानी लैंग्वेज मुझे नहीं मालूम था। तो मैं जब आया तो 7 आदमी मेरे रूम में, सब मिथिला भाषी। अब वो लोग अपने तरीके से बात करते थे तो मुझे समझ में नहीं आता था ये लोग क्या बोलते हैं। तो मैं सोचता था कि कहीं दूसरे मुल्क से तो नहीं आए हैं। सो उस समय पर और ऐसे लोगों के साथ था जो बिल्कुल कम पढ़े लिखे थे। मैं ये नहीं कहूंगा कि कोई कुछ भी नहीं जानता था, पढ़े लिखे थे, बहुत कम पढ़े लिखे थे। मैं वहां पर एक अच्छा खासा पढ़ा लिखा आदमी भी वो लोगों से बात नहीं कर पाता था। एक ऐसे अवस्था से मैं कतर प्रवेश किया। धीरे धीरे समय बीतता गया। किसी से जब बात करता था तो मेरे आंख से आंसू निकल आता था, वो कॉन्फिडेंस ना होने की वजह से। तो मुझे जब मोतीलाल मिश्रा सर मिले और बताने लगे इसके बारे में, तो जहां पर मुझे समझ में आया कि लोगों को जाकर बताना पड़ेगा, तो मैं अपने आप में थोड़ा पिछड़ने लगा। यार बताने वाला काम तो बहुत मुश्किल है। तो मैं बहाना बनाना शुरुआत कर दिया। फ्राइडे रूम में रहता था और जब फोन करते थे तो बोलता सर ड्यूटी हूं, झूठ बोलता था। एक ऐसी समय आया, कहा जाता है कि आपको हमेशा फोर्स करने वाला आदमी कहीं मिल जाए तो आप छोड़ दोगे कि तो फिर आप कामयाब हो जाओगे। तो मुझे उस समय पर वो बार फोर्स करते रहे। उनका फोर्स से मेरे दिमाग में एक ऐसा चीज आया कि भाई बंदा इतना बोल रहा है तो यार एक बार समझते हैं है क्या। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि सर सब कुछ ठीक है, आपका पहनावा, आपका बात करने का तरीका, आपका बिहेव, सब कुछ मुझे पसंद है, लेकिन इसमें सेटिस्फाइड होने के लिए मुझे कुछ चीज चाहिए जिससे मैं अपने आप को सेटिस्फाइड कर सकूं, मैं ज्वाइन हो जाऊंगा।
तो मैंने एक किताब पढ़ा। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ स्टडी बहुत जरूरत है, और मैं एजुकेशन को बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ। हम किसी भी सेक्टर में काम करें, कहीं पर भी सफल हो, लेकिन एजुकेशन मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो मैं जब वो बुक पढ़ा, बुक पढ़ने के बाद में मुझे अपने आप में एहसास हुआ कि संसार में सफल व्यक्ति जो होता है, एक धनी होता है। मैं धनी को धनी नहीं कहता हूं, धनी जो होता है पैसे से हो सकता है, लेकिन सब चीज से धनी कभी नहीं हो सकता है। लेकिन जो सफल होता है, जो संपन्न व्यक्ति होता है, सफल व्यक्ति एक काम से कभी भी सफल नहीं हो सकता है। हम आज जिस जगह पर हैं, हम एक प्रवासी मुल्क में किसी कंपनी में छोटा या बड़ा सैलरी में डिपेंड होकर काम कर रहे हैं, सही है। हमारे पास सिंगल वर्क है, सिंगल इनकम की वो है, और ये कभी भी बंद हो सकता है, इसका कोई गारंटी है? ये हमारा परमानेंट जॉब तो नहीं है कि भाई एक बार सिलेक्ट हो गया जिंदगी भर लगे रहो। ये हमारा एक टेम्पोररी जॉब जो कभी भी हमारे लाइफ से जा सकता है। और वो व्यक्ति इस संसार में सफल हुआ है जिसके पास सेकंड सोर्स इनकम की रास्ता होता है। तो मैं अपने आप में रियलाइज किया कि मैं अभी कतर में हूं, मेरे पास टैंजिबको कंपनी का सिर्फ एक टी बॉय का काम है, बाकी दूसरा इनकम तो मेरे पास है नहीं, और सफल होने के लिए सेकंड सोर्स इनकम भी जरूरत है। तो मैं क्या कर रहा हूं सेकंड सोर्स इनकम के लिए? मैं अपने आप में क्वेश्चन मार्क किया। उसके बाद में मैं रियलाइज करना शुरुआत किया कि मेरे पास दूसरा इनकम क्या है। कुछ भी नहीं था। अब की तो मैं जाकर पार्ट टाइम कहीं काम करूं, तो पार्ट टाइम काम करना भी शरीर जब तक साथ दे रहा पार्ट टाइम काम होगा, या जब तक व्यक्ति के पास काम है जब तक बुलाएगा। दूसरा तो मेरे पास है कुछ नहीं। तब मैं जाकर डीएक्शन सिस्टम को शुरुआत करने के लिए तैयार हुआ। उस समय से इस जर्नी को स्टार्ट किया। 8 साल पहले एक टारगेट बनाया कि डीएक्शन में स्टार जन बनने के लिए 4500 पॉइंट की जरूरत होता है। कितना पॉइंट? 4500 पॉइंट। और ये 4500 पॉइंट 45 लोगों को हम ज्वाइन कर देंगे तो इजीली हो जाएगा। लेकिन जैसा सोचते हैं ऐसा कभी भी हमेशा नहीं होता। होता है, हमेशा नहीं होता है। तो जब मैं जाकर लोगों को बताने के लिए बात किया तो 4 महीना तक एक व्यक्ति भी मेरे साथ नहीं जुड़ा। अब आप सोचिए व्यक्ति डीएक्शन करेगा या छोड़ देगा? 4 महीना तक, वो भी पढ़ा लिखा आदमी, वो जाकर लोगों को बात कर रहा है और उसके साथ कोई नहीं आ रहा है। अब वो डीएक्शन में आएगा? यहां पर अभी के टाइम पे 1 हफ्ता 2 हफ्ता 1 महीना तक आदमी सब्र नहीं करता और छोड़ छाड़ के चल देता है। अरे यार नहीं होगा, छोड़ो। सही है भाई। 4 महीने तक, आज के 8 साल पहले की बात बता रहा हूं, एक व्यक्ति भी नहीं जुड़ा। नर्वस तो हुआ मैं भी सोचा नहीं होगा, ये सब छोड़ो। कन्विंस करने वाला काम बहुत मुश्किल है। आज के टाइम पे परिवार को आदमी नहीं कन्विंस कर सकता है, अपने भाई को कन्विंस नहीं कर सकता, अपनी वाइफ को कन्विंस नहीं कर सकता, माता पिता को कन्विंस नहीं कर सकता। मैं जिसको जानता ही नहीं उसको जाके कन्विंस करना मुश्किल काम है कि नहीं? बहुत मुश्किल काम है भाई। जिसको मैं जानता ही नहीं हूं, हमारा कोई रिलेशन ही नहीं है, उसको जाकर कन्विंस करना तो एक चैलेंज की काम है। तो ये काम मुझसे नहीं होगा। मैं अपने आप में हिम्मत हार गया था। उसके बाद में ऑफिस आना जाना थोड़ा ढीला कर दिया उस समय पर। इसलिए कहा जाता है किसी भी वे में आपको सफल होना है तो आपके पास एक अपना गुरु होना चाहिए। तो मुझे इस सिस्टम में फिर से रिएक्टिव करके, मुझे फिर से एक हाई कॉन्फिडेंस देकर, बार बार उनका उस तरीके का सपोर्ट जो है आज के टाइम पे एजुकेटिव डबल डायमंड मिस्टर अशोक कुमार के लिए प्लीज उनके लिए जोरदार इस सिस्टम में काम करना चाहिए। यदि आप डीएक्शन किसी भी रीजन से छोड़ देते हैं तो आप एक बार सोचिए कि डीएक्शन के अलावा आपके पास दूसरा क्या रास्ता है जहां पर कल आपका शरीर काम करना बंद कर देगा तो भी आपको पैसा आएगा। तो मैंने सोचा, और वास्तव में है भी नहीं कुछ, मैंने सोचा कुछ भी नहीं, तो क्यों ना हम इसमें थोड़ा लेट ही सही कंटिन्यू रहे। मैंने फिर से इस जर्नी को स्टार्ट किया। उसके बाद में 7 महीने के अंदर मेरा पीवी 1500 पहुंचा। उस टाइम में मोतीलाल मिश्रा सर और बहुत सारे लीडर, दुर्गा प्रसाद कुर्मी को आप लोग जानते हो, सरोज नटुआ को जानते होंगे, वो सब स्टार रूबी की सम्मान ले रहे थे और मैं 1500 पीवी था। जैसे आज हमारा जो प्रोग्राम हुआ कि स्टार एजेंट एबव को हम उस प्रोग्राम में लाएंगे, एक टारगेट फिक्स किया गया। ऐसे वहां पर सम्मान हो रहा था दोहा ऑफिस में,
तो वहां पर स्टार एजेंट से ऊपर का सबका सम्मान हो रहा था। मोतीलाल सर मुझे बोले भी कि आप भी ले लीजिए, कौन पूछने जाएगा, लेकिन मैं बोला नहीं, ऐसा करने के बाद में क्या होता है कि आपको फिर कुछ अचीव करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, जो इजिली मिल जाए उसका महत्व क्या, अर्थ क्या। तो मैं बोला नहीं, मैं 1500 पीवी है, मैं मेंबर हूं, मैं स्टार एजेंट का सम्मान नहीं ले सकता। उसके बाद में उसी दिन मैं अपने आप में कमिटमेंट किया। इसलिए अभी 2025 जो न्यू ईयर अभी हमारे लाइफ में जस्ट स्टार्ट हुआ है, ये हमारा कमिटमेंट 2025 अंतिम तक हमें बहुत हाई अचीवमेंट देने वाला है। मैं इसके बारे में आप लोगों को बताना चाहूंगा। सो उसी दिन मैं मोतीलाल सर को फोन किया शाम को, उनको याद है कि नहीं, मुझे अभी भी याद है कि सर मुझे आने वाले 3 महीने के अंदर एनी हाउ स्टार एजेंट बनना, इसके लिए मुझे कितना भी मेहनत करना पड़ेगा, मैं तैयार हूं। उन्होंने बोला मैं सपोर्ट करने के लिए तैयार हूं। और 3 महीना से पहले ये 1500 पीवी वाला व्यक्ति 4500 पीवी पहुंचा के स्टार एजेंट बन गया। तो ये मेरे अंदर एक टारगेट सेट हुआ। इसलिए कहा जाता है कि संसार में वही व्यक्ति सफल होता है जिस व्यक्ति के अंदर कुछ पाने की जिद होता है, और हम ज्यादातर लोगों के अंदर जिद ही नहीं है। सांप मालूम है, सांप के अंदर बिख ना हो तो उसको हर कोई पकड़ेगा, लेकिन कोबरा को पकड़ता है कोई? सांप के अंदर बिख और इंसान के अंदर ईख अगर जो नहीं है तो फिर कामयाब नहीं है। मैं ये नहीं कहूंगा ईख दूसरे के प्रति रखिए, खुद के प्रति रखिए, लेकिन कुछ ना कुछ पाने का ईख आपके अंदर होना चाहिए, तभी जाकर आप सफल होंगे। प्लानिंग किया कि अब डायमंड बनेंगे। मैं इसी जगह पर था, मोतीलाल मिश्रा सर का सेम डे में ट्रैवल था नेपाल का, मुझे उसी दिन स्टार एजेंट का सम्मान पाना था। मैंने उनसे कहा भी कि सर अगर जो सम्मान करके जाते हैं तो बहुत अच्छा बात है। उनका प्लेन छूट रहा था, वो बोले सर लेट हो रहा है एयरपोर्ट निकलने के लिए। उस टाइम में उनका सम्मान नहीं मिला मुझे। हुमाकांत पोखरेल एक बहुत पुराने लीडर है, अभी नेपाल में है, सीनियर डायमंड, वो सब उसी टाइम पे एक पावरफुल लीडर थे, वो लोग मुझे सम्मान किए। मोतीलाल सर 1 की 1.5 महीना गौतम मिश्रा जी का शादी था कि क्या उसमें गए थे और उन्होंने लेट कर दिया वहां पर वापस आने के लिए। उस टाइम में मैं स्टार एजेंट बनकर 6 महीने के अंदर मैं डायमंड की तैयारी किया, और 6 महीने के अंदर मैं एक ही बार में रूबी ना बनते हुए डायमंड बना। ये हमारे तो इसका मेन रीजन क्या है कि जब मैं सोता था तो मेरे दिमाग में सिर्फ मेरा 6 लाइन सिर्फ नजर आता था। हमेशा मैं उसी 6 लाइन के बारे में चिंतन करता था, कैसे ये 6 लाइन को मैं स्टार एजेंट बनाऊं, कैसे ये 6 लाइन को मैं स्टार एजेंट बनाऊं, किसके किसके साथ मुझे बैठना है, किसके साथ मुझे मिलना है, किसको मुझे सपोर्ट करना है। ये प्लानिंग मैं सिर्फ 6 लाइन के साथ करता था। और मोतीलाल मिश्रा सर मुझे प्लानिंग देने से पहले मैं प्लानिंग करके उनके साथ बैठता था, सर ये मेरा प्लानिंग है, ऐसे मुझे सफल होना है। और ऐसे करके ये व्यक्ति स्टार एजेंट बनने के बाद 6 महीने के अंदर एक ही बार में डायमंड बना। डायमंड बनने के बाद में डीएक्सन कंपनी का मेरा 1768 रियाल जब बोनस आया, और मेरा कंपनी का 600 प्लस 100 रियाल, यानी 100 रियाल अलाउंस, 700 रियाल टोटल मेरा सैलरी था। उसमें मुझे सब कुछ करना है, साथ साथ में पैसे ना होने की वजह से, यानी फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से मैं अपने पढ़ाई को बिड करके कतर प्रवेश किया था। उसके बाद में जब मुझे डीएक्सन सिस्टम से डायमंड बनने के बाद में वो पैसा आने लगा, तो मैं अपने आप में एक और होप बढ़ता गया, एक आशा बढ़ता गया। और डायमंड बनने के बाद में मैं एक ही बार में 1 साल के अंदर मैं एक ही बार में सीनियर डायमंड बना। मैं एजुकेटिव स्टार डायमंड सेम डे में मैं जो सीनियर डायमंड बनने के बाद में मैं इसी साल में 2019 में मैं गल्फ कंट्री से हम 440 लोग टीएसआईपी क्वालिफाइड होकर गए थे। अभी यहाँ पर बहुत ऐसे लोग हैं 10-10 साल 15-15 साल डीएक्सन में हो गया, टीएसआईपी अचीवमेंट नहीं हुआ। मैं ये नहीं कहता हूं कि मैंने बहुत कुछ कर लिया, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि एक जिद होने की वजह से कम उम्र में कम टाइम में जो मैंने डीएक्सन से अचीव किया, जो अभी बहुत लोगों का सपना है अचीव करने का, जो मैंने डीएक्सन से अचीव कर चुका मेरे लाइफ में। मैं 2019 में सीनियर डायमंड के पोजीशन पे 440 लोग हम अजरबैजान के टीएसआईपी में थे। उसमें गल्फ से दोहा से लगभग हम लोग 12 लोग क्वालिफाइड हुए थे। मोतीलाल मिश्रा थे और सब नेपाल से थे, जिसमें सबसे कम उम्र का टीएसआईपी क्वालिफाइड होकर मैं दीपक जायसवाल गया था। ये चीज मैं डीएक्सन सिस्टम से सिर्फ 3 साल के अंदर अचीव किया मेरे लाइफ में। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि आपके अंदर एक अच्छा कमिटमेंट है, एक अच्छा प्लानिंग है, तो डीएक्सन आपके लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, बहुत बड़ा।
यदि आपके अंदर कोई भी प्लानिंग नहीं है, समय आ रहा है, समय जा रहा है, आपको कुछ भी फिक्र नहीं हो रहा है, आपके अपनी जिंदगी के बारे में कोई रियलाइज नहीं हो रहा है, तो फिर कोई चीज अचीवमेंट नहीं होने वाला है। इसलिए हम एक अच्छी प्लानिंग करें। ये हमारा अभी न्यू ईयर है, जस्ट स्टार्ट हुआ है, हमारे पास 12 महीना है। 12 महीने में अगर तो कोई व्यक्ति प्लानिंग के साथ में काम करेगा तो आज ज्वाइन हुआ मेंबर 12 महीने के बाद में वो डायमंड दिखेगा। लेकिन इसके लिए आपके पास जबरदस्त प्लानिंग होना चाहिए। आप डेली किसी ना किसी व्यक्ति से बात करते रहिए, हर किसी दिन किसी ना किसी से आप टच में रहिए। जरूरत नहीं है कि हर दिन आपको नया मेंबर ज्वाइनिंग करना है, लेकिन जरूरत यह है कि हर दिन आपका कुछ ना कुछ समय डीएक्शन के प्रति जाना चाहिए। और इस प्लानिंग के साथ में, इस मेहनत के साथ में यदि हम काम करते जाते हैं तो डीएक्शन हमारे लाइफ में जो जो चीज हमें चाहिए, श्याम मामा ने यहाँ पर आकर बात करके गए, शारीरिक रूप में स्वस्थ होना, सामाजिक रूप में स्वस्थ होना, मानसिक रूप में स्वस्थ होना, आर्थिक रूप में स्वस्थ होना, ये सब स्वस्थ है, हर किसी इंसान की जरूरत है और वो सब चीज डीएक्शन देने वाला है। मैं आज के कुछ समय पहले जब 2014 में प्रवेश हुआ कतर, तो मुझे मेरे रिलेटिव में, मुझे मेरे एरिया में बताना पड़ता था कि राम सूरज जायसवाल का बेटा मैं दीपक जायसवाल हूं। आज एक ऐसा समय है कि लोगों को यह पता करना पड़ रहा है कि दीपक जायसवाल किसका बेटा है। लोग अपने पिताजी के नाम से अपने परिचय दिलाते हैं। आज मेरे नाम से मेरे पिताजी का परिचय होता है। ये चीज मैंने साथ साथ में मैंने पैसे की वजह से मेरे पढ़ाई को छोड़कर आने वाला व्यक्ति, 5 साल के बाद में मैं इधर से सीनियर डायमंड बनकर जाने के बाद में मैं मेरा 12 क्लास पास किया। पढ़ाई की वजह से सब कुछ छोड़कर इधर आकर बैठने वाला व्यक्ति पैसे की वजह से। अभी मैं बैचलर भी पढ़ रहा हूं, साथ साथ में आज मेरे घर में 3 आदमी मेडिकल लाइन में है, 3 आदमी। ये डीएक्शन की सबसे बड़ी देन है। नहीं तो हम ज्यादातर लोग एक गलत संगत की वजह से, हमारे पास कोई लक्ष्य ना होने की वजह से, कोई सिस्टम ना होने की वजह से हम ऐसे व्यक्ति के आसपास में रहते हैं जिनका कोई सपना ही नहीं होता है। वो व्यक्ति क्या लाइफ में होना चाहिए, कैसे जिंदगी जीना चाहिए, कैसा पर्सनैलिटी होना चाहिए, कैसा व्यक्ति बनना चाहिए, कैसा बिहेव होना चाहिए, ये सब चीज उनको नहीं पता होता है। नहीं तो 17-18 साल की उम्र में आने वाला एक बच्चा को कौन सिखाएगा विदेश में कि भाई ऐसा बनना चाहिए। शायद सही टाइम पे डीएक्शन नहीं मिला होता, डीएक्शन के लोग नहीं मिले होते, तो मैं जिस रूम में रहता था जहां पर दारू ना पीने से सब मुझसे नाराज होते थे, शायद मैं कहीं ना कहीं एक शराबी के रूप में होता, अगर जो सही समय पर मुझे डीएक्शन नहीं मिला होता। इसलिए डीएक्शन सिस्टम में आना, इस सिस्टम में अपने आप को देना, इस सिस्टम के लोगों के साथ उठना बैठना सिर्फ बोनस और पैसे कमाना नहीं है। आप किस तरीके का बेटा, किस तरीके का भाई, किस तरीके का व्यक्ति नेपाल से आए थे यहाँ पर, उससे कंप्लीट चेंज होकर जाने का अवसर आपको डीएक्शन दे रहा है। जो व्यक्ति किसी से बात करने लायक नहीं था, जिनको बात करने में आंख से आंसू निकलता था, आज इस दीपक जायसवाल को किसी भी मंच पे, सिर्फ डीएक्शन का मंच नहीं, किसी भी मंच पे ले जाकर खड़ा कर दीजिए, वो जिंदगी के बारे में लोगों को पढ़ाने लायक बन चुका है। वो चीज मैंने डीएक्शन से कौन है किसको पहचानने वाला। आज के टाइम पे हम सबको पता है, सब अपनी दुनिया में मस्त है। यहां तक कि रेस्पेक्ट नाम की चीज तो लोगों में खत्म होते जा रहा है, लेकिन आज डीएक्शन के जरिए से जो रेस्पेक्ट हमें मिलता है वो हमारे लिए बहुत बड़ी चीज है। सो इस सिस्टम में आने के बाद में सिर्फ पैसा नहीं, सिर्फ स्टेटस नहीं, सिर्फ आपको बोनस के बारे में बात नहीं किया जाता, सिर्फ हेल्थ के बारे में बात नहीं किया जाता है। एक इंसान को जो जो उसकी जिंदगी में जरूरत है, जिस तरीके से उसको जिंदगी जीना चाहिए, जो एक ड्रीम लाइफ हमारा होता है, वो सब चीज डीएक्शन से हमें मिलता है। ये 100% गारंटेड है। उसका एग्जांपल मैं खुद हूं। इसलिए हम इस सिस्टम के बारे में थोड़ा सीरियस होकर सोचे और कुछ समय का प्लानिंग करके काम करें। आज हम जिस तरीके से डीएक्शन की ग्रोथ देख रहे हैं, जिस तरीके से लोगों का हम एक अचीवमेंट देख रहे हैं, ये बाहर के दुनिया में हम जैसे लोगों के लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि बाहर के दुनिया के बारे में भी थोड़ा बहुत अनुभव हमें होता है जब हम थोड़ा ऊपर पहुंचते हैं। तो बाहर में कितना चैलेंज है लोगों को अपनी जिंदगी में सुकून लाने के लिए। आज डीएक्शन में किसी को मदद करके सुकून आने का मतलब बहुत बड़ी बात है। यस। तो ये सब चीज हमें यहाँ से कमाने का
अवसर मिलता है। इसलिए हम जो भी अवस्था में है, हम जिस भी उम्र में है, हम जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, नो प्रॉब्लम, हमारे पास वक्त है अभी भी। 2030 के बाद में 400 से लेकर 800 मिलियन आदमी का नौकरी खतरे में है वर्ल्ड वाइड में, जिसमें आपका भी नाम पड़ सकता है, इसका कोई गारंटी नहीं है। हम क्या करेंगे उस टाइम? 5 साल में क्या करेंगे हम? लेकिन 5 साल हम जॉब के साथ में अगर जो डीएक्शन में दे दें, सिर्फ 5 साल, तो हमारे लिए एनफ है। मैं नहीं कहूंगा कि लाख आएगा, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि नेपाल में परिवार के साथ बैठकर आपका जिंदगी बेहतर होगा 5 साल में। इस चीज का अनुभव हम सबके पास है। इसलिए हमें वास्तव में एक कंप्लीट परिवर्तन चाहिए। तो आज किसी भी हार्ड वर्क से आपको गुजरना पड़ रहा है, किसी भी चैलेंज वो को आपको फेस करना पड़ रहा है, नो प्रॉब्लम, आप उसको एक्सेप्ट कीजिए। एक ड्रीम देखिए, रात में सोने से पहले अपने आप में एक रियलाइज कीजिए कि मुझे आज के 5 साल पहले इस तरीके का होना है। वो सब चीज आपको होने वाला है। साथ साथ में जब आप धीरे धीरे कामयाब होते जाते हैं, तो आपको बहुत सारा चीज मालूम होते जाता है। सो डीएक्शन के अंदर वो सब चीज है जो हमें हमारे जिंदगी में चाहिए। सो हम इसमें अपने लिए ना सही, मान लीजिए यहाँ पर बहुत ऐसे लोग हैं जो थोड़ा ओवर एज होने लगे हैं, आपके अपने लिए ना सही, जिस जनरेशन के लिए आपने बहुत सारा दुख करने का एक कमिटमेंट किया है, कम से कम उसके लिए आपको डीएक्शन सिस्टम में एटलीस्ट डायमंड तक भी बंदा बहुत जरूरत है। क्योंकि आज की जो जनरेशन है, आज की जो मॉडर्न युग है, ये डायरेक्ट सेलिंग की युग है। अब कोई ये नहीं चाहता कि वो 10 लाख लगाए और शटर खोल के शाम से लेकर सुबह तक बैठे। कोई चाहता है क्या? नहीं। हर कोई व्यक्ति अभी आसान तरीके से पैसे कमाने के लिए सोचता है, और डीएक्शन से आसान कौन सा तरीका होगा? आप कहीं पर भी रहिए, किसी भी के साथ रहिए, किसी भी जगह पर जाइए, आपको डीएक्शन करने का जो अवसर मिलता है, ये बाहर की दुनिया में कहीं नहीं मिलता है। इसलिए आसान तरीके से एक बेहतरीन प्रोफाइल के साथ में, एक बेहतरीन पर्सनालिटी के साथ में, हर किसी के साथ आपको कभी ये नहीं महसूस होगा कि आप कोई दूसरे कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। एक ऐसे जिंदगी के साथ में डीएक्शन की यात्रा हम तय करें। साथ साथ में कभी हम अपने आप में ये ना कहें कि मैं लेबर हूं, हम थे अब नहीं है। हमारा जो एटीट्यूड है, जो हमारा बात करने का तरीका है, जो हमारा रहन सहन है, जो हमारा उठ बस है, हर एक चीज में आप बदलाव लेकर आए। साथ साथ में 2025 के अंदर हम कंप्लीट अपने लाइफ को एक नया दिशा दें। आज जिस भी अवस्था में, इससे कम से कम हमें 2 स्टेप ऊपर जाना चाहिए, एक ऐसा टारगेट लेकर काम करें। सो इतने कहते हुए मैं अपना 2-4 शब्द यहीं पे अंत करना चाहूंगा। हस्त नमस्ते, गुड मॉर्निंग।